आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किस अवस्था में किया जा सकता है, चित्र बनाकर इस विधि को समझाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस विधि का उपयोग किस अवस्था में किया जाता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग ठीक, जब हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे मिश्रण के पदार्थों से बने जो मिश्रण होता है, हमारे अन्य मिश्रण के पदार्थों से बने जो मिश्रण होता है, ठीक है, जिसके पदार्थों के ठीक का उपयोग जिन पदार्थों के बीच क्वथनांकों का अंतराल 25 केल्विन से कम होता है। ठीक, उनका प्रयोग जो है किसका प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, तो उनका जो है पृथक्करण, तो ऐसी स्थिति पदार्थों को हम साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए हम ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए या पृथक करने के लिए, ठीक, अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग जब कहाँ पे करते हैं, जिनके क्वथनांकों के बीच 25 केल्विन से कम का अंतर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हम तो जान गए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस अवस्था में। अब फिर यहाँ पे हमारा दिया गया है कि चित्र बनाकर इस विधि को समझाइए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा चित्र बना है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक करने का। ठीक, तो अब इसको हम जानते हैं कि करते कैसे पृथक्करण इसका। तो यहाँ भी हम जो जानते हैं कि जो साधारण आसवन विधि द्वारा जो पृथक्करण होता है उसी प्रकार से ये भी संपन्न होता है। ठीक, लेकिन इनमें से हमारा जो अंतर होगा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मिश्रण को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक, जो हमारा मिश्रण होगा, मिश्रण को गर्म किया जाता है। ठीक, तो हम जब मिश्रण को इसमें से गर्म कर लेते हैं तो गर्म करने के बाद जो हमारा मिश्रण होता है वह क्या होगा कि ये मिश्रण जिसका क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, तो एक निश्चित क्वथनांक पर किसी पदार्थ की वाष्प बनने लगती है। ठीक, क्या बनने लगती है, एक निश्चित क्वथनांक पर ठीक है, वाष्प जो है बनने लगती है। ठीक, फिर क्या होता है कि जो नली होती है हमारी, नली द्वारा दूसरे पात्र में यह जाने लगती है। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो इसको जो फ्लास्क है हमारा, ठीक है, तो यह हमारा जो है थर्मोमीटर लगा हुआ है और ये हमारा जो है वाटर आउट है। ठीक है, और कंडक्टर है और वाटर ये हमारा किसमें जाने है, तो यह जो है दूसरे पात्र में जाने लगती है, जैसे कि यहाँ से ये इसमें जा रही। ठीक है, तो मार्ग में ही इस वाष्प को हम क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडक्टर लगा हुआ है जो कि क्या करता है, मार्ग में ही इसको हम क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। ठीक, और फिर ठंडा करने के बाद क्या किया जाता है कि जिससे कि जो हमारा दूसरा पात्र होता है हमें यह पदार्थ जो कि द्रव अवस्था में प्राप्त हो। ठीक है, या उसी अवस्था में प्राप्त हो जिस अवस्था में हमें
चाहिए। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं कि ये अलग हो जाता है, और इस विधि में हम थर्मामीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थर्मामीटर लगा है। ठीक है, तो थर्मामीटर जो होगा हमारा, जो कि हम इससे अगर हम देखें थर्मामीटर से कि जो ताप होगा हमारा, ताप पर प्राप्त पदार्थ यही होना चाहिए। ठीक, तो जो ताप पर हमारा प्राप्त पदार्थ होगा वह यही होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि मिश्रण में उपस्थित जो हमारा पदार्थ का क्वथनांक हमें ज्ञात होगा, उससे उनको जब हम पृथक करेंगे तो पृथक होने तक जो ताप होगा उसका आधार पर हम क्या रखें, ताप के आधार पर उस पदार्थ का हमें पता चलता है। ठीक, क्योंकि हम थर्मोमीटर द्वारा ही तो देखेंगे, ठीक है, कि वो जो हमारा पदार्थ का क्वथनांक हो रहा है घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, जिससे हम प्रभाजी आसवन द्वारा संपन्न होता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।